दुबान खंजर लहू पुकारेगा हस्ती का। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आपको गुज़िश्ता दिनों होने वाले वाक़ये के हवाले से बखूबी आगाही है कि ज़ैनब का कत्ल हुआ और बहीमाना कत्ल हुआ और रेप हुआ। इस हवाले से मुआशरे के अंदर बहुत से सवालात भी उठे, लेकिन उन सवालात की तरफ जाने से पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि इस्लाम में जो रेप है उसकी सजा ज़ना बिल रज़ा से मुख्तलिफ है। ये ज़ना बिल जबर का मामला है और इसके अंदर आयत हराबा के तहत ऐसे मुल्ज़मों को संगीन नौयत के अंदाज में कत्ल कर देना चाहिए, हाथ काट के, पाँव काट के, निशाने इबरत बना देना चाहिए। बाद लोगों ने ये सवाल उठाए कि ये जी ज़ना बिल रज़ा के अंदर तो 4 गवाह होने चाहिए, ये कैसे हम 4 गवाह लेके आए? उनका मकलों को, बदअकलों को ये बात भी मालूम नहीं कि इस्लाम के अंदर ज़ना बिल जबर की जो सजा है उसका निसाब ज़ना बिल रज़ा वाला नहीं है। ये फसाद फिल अर्ज़ और आयत हराबा के तहत आती है और इसके अंदर सेकेंडरी एविडेंस, वाक़ियाती शहादत बहुत अहमियत रखती है। डीएनए टेस्ट हो, सजाए मौत अगर मैच हो जाए, एक्चुअल मैच हो जाए, ये नहीं। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है हालात किस किस्म के, पैसे देके भी बेगुनाह लोगों को फंसाया जाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस जिसको वाक़ियाती शहादत कहते हैं उसके तहत भी वक़ूए के ऊपर भी कोई शहादत मिले उसके अंदर भी फैसला किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी दलील हजरत उमर ने एक बंदी को, जब उसने अपनी इज्जत के दिफा में एक बंदे को, रेपिस्ट को कत्ल कर दिया, हजरत उमर ने उससे किसास न लिया, उससे दियत न ली और उसका मैं तेरे पे जायज करार देता हूं। वजह क्या थी? वाक़ियाती शहादत। और वहां पे हरकारे गए, उन्होंने नोट किया कि वाकई यहाँ पे इस तरह का कोई वकूआ हुआ, वाक़ियाती शहादत मिली, तो हजरत उमर ने उसको खून भी माफ कर दिया। तो यहाँ पे एक बात ये समझने की जरूरत है कि ये जो इश्कालात हैं कि जी ज़ना बिल रज़ा और इस्लाम में, देखें इस्लाम की जो सजाएं हैं वो इंसान को जिंदगी देने वाली है, मुआशरे को जिंदगी देने वाली है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान हमीद में कहा वलकुम फिल क़िसासी हयात, तुम्हारे लिए किसास में हयात है। तो सबसे पहली बात, हमें इस तरह के जराइम करने वालों को फिल फोर, मुआशरे के अंदर ये बात पहले से मौजूद है, लेकिन मोहब्बती माफिया और बाद नाम निहाद स्कॉलर ये कहते हैं ये की वहशियाना सजाएं हैं, ये कानून उला की वहशियाना सजाएं। इस्लाम की सजाएं वहशियाना नहीं है, इस्लाम की सजाएं वहशियों के लिए। ये बात हमने याद रखनी है। और बड़ा आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात इस केस से साबित हो गई है कि मुआशरे के हर फर्द की ये आवाज है, वो ऐसे मुजरिम को सरेआम सजाए मौत दे दी जाए। जब मुआशरे की ये आवाज है तो कानून साजी में क्या रुकावट है? पाकिस्तान में तो फांसी की सजा पहले से मौजूद है, तो क्यों ना हम इस सजा को इस्लामी कानून के तहत पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बना दे, ताकि मुआशरे में इस तरह के मुजरिम पनप भी ना सके। मैं आपको एक बात कहता हूं, तअस्सुब के बगैर जहां पर इस्लामी हदूद कायम है, सऊदी अरब उसमें जराइम किसी तअस्सुब या अपनी एफिलिएशन के वजह से नहीं कह रहा, वहां पर पूरे न्यूयॉर्क में एक दिन में जितने जराइम होते हैं पूरे सऊदी अरब में एक साल में उतने जराइम नहीं होते। वजह क्या है? लोगों को पता अगर हम कानून करें, हम इस तरह की कोई बात करेंगे तो हमें कानून गिरफ्त करेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो कितना वादे है, लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करे मैं उसके हाथों को काट डालूंगा। तो जो ताकतवर मुजरिम होते हैं हमेशा कानून की गिरफ्त से आजाद हो जाते हैं। सबसे पहली बात हमने ये मुआशरे के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। दूसरी बात, हमारा जो मीडिया है वो इस तरह के जराइम की मैं समझता हूं जड़ है। फहाशी, उरियानियत, इश्तिहार, आपने देखा होगा 2 रुपए की च्युइंगम भी औरत लहक लहक के और टहल टहल के बेच रही है। च्युइंगम बेचने के अंदर, च्युइंगम के इश्तिहार के अंदर चले, च्युइंगम के इश्तिहार के अंदर औरत का क्या काम है? आगे ये सेफ्टी के इश्तिहार के अंदर औरत का क्या काम है? ब्लेड के इश्तिहार में औरत का क्या काम है? हर इश्तिहार में औरत को बदलाते हुए एक प्रोडक्ट बनाकर फहाशी और उरियानियत फैलाई जा रही है मुआशरे में, जिसकी वजह से लोगों के जज्बात मुश्तिल होते हैं। इश्तिहारियों के लिए कहते हैं ये जज्बात क्यों मुश्तिल होते हैं? जब तुम इतनी फहाशी, उरियानी और बेहयाई के सीन सरे आम लोगों को दिखाओगे तो लोग मुश्तिल नहीं होंगे। उनको इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं मैं दे रहा, लेकिन हमें उरियानी और फहाशी का सद्देबाब भी करना होगा। और इस हवाले से सारी अवाम को इस गंदे नंगे मीडिया के खिलाफ आवाज को बुलंद करना पड़ेगा।